मतलब टीचर का उद्देश्य बच्चे को पढ़ाना होता है और उसके लिए मारना पीटना बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अब आजकल के बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते। भावनाहीन भावना हर उस माँ के अंदर है जिसको बच्चे के लिए समय नहीं है। और या हमने कोई सुसाइड कर लिया, हम कोई सुसाइड, आजकल तो कॉमन हो गई हैं चीजें। चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से भी आए आते घर में पढ़ा। अच्छा यही सब वजह है कि बच्चे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में 100 तो फर्स्ट हो नहीं सकते। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज मेरा आपके सामने आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, राइट। और हर कोई अगर देखें तो किनको बुला रहा है, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को और उन लोगों को जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो गाइस आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है हम उन लोगों के साथ करने वाले हैं जो अपने डेली लाइफ में हीरो और हीरोइंस हैं अपने फैमिली के लिए। तो ऐसे ही आज मैं एक अपने गेस्ट को इनवाइट करने वाला हूँ, वो है हमारे दिवाकर अंकल। तो दिवाकर अंकल से हमारी मुलाकात हुई मंदिर में, जहाँ पे हमें इनसे बात की और इनके बारे में जाना थोड़ा सा, और हमें इनसे बात करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और हमें लगा कि हाँ, यही वो हैं जो हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमारे गेस्ट होंगे। तो मेनली ये पॉडकास्ट लाने का हमारा रीज़न, ये इस एपिसोड का स्पेशली लाने का रीज़न हमारा ये था, ये उन लोगों के लिए जो आज की न्यू जनरेशन है, जिनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिला और वो लोग बिज़ी हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने मोबाइल्स में, अपने गैजेट्स में। और जो स्टोरीज़ हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी, वो आई थिंक ये लोग वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस उनको वो भी देना चाहूँगा कि हम कैसे सुना करते थे और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हम कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनकी बातें, उनकी वो स्टोरीज़ आई थिंक जो आप लोग मिस कर रहे हो और जो आई थिंक हमने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ़ में, तो हम आपको आज वो सब कुछ देने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू और आई होप सो आपको बहुत अच्छी नई चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। और अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो वेलकम अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज से पहले हमने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बात कर सकें। तो दिवाकर अंकल वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ओके। तो अंकल आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपना हम बैकग्राउंड में चलते हैं आपके। तो आप कहाँ पर पैदा हुए, बेसिकली आप हैं कहाँ से? देखिए मैं अगर अपना एक विलेज है जहाँ मैं पैदा हुआ और वो उसका नाम है पीपली नायक जी। पीपली नायक, जिला रामपुर। कभी आप लोगों ने अगर सुना हो पीपली तो सुना है हम लोग ने ना, पीपली सुना होगा बट ये पीपली कई हैं, पीपली नाम से तो कई जगह हैं। ओके, पीपली तो एक पिक्चर का भी नाम शायद मेरे ख्याल से पीपली आया है। राइट। तो पीपली नायक ये पर्टिकुलर एक जगह है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें मैं पैदा हुआ। ठीक। तो आप एक सामान्य परिवार में पैदा हुए कि आप बचपन से वो गोल्डन स्पून वाले बच्चे थे? बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल इसलिए है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरा परिवार था अच्छा खासा। अच्छा। हमारे जो ग्रैंडफादर अच्छे थे। पंडित केदारनाथ शर्मा, वो एक रिनाउंड आदमी थे, ठीक ठीक। एलाइट पर्सन, राइट। आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो उस समय के। तो अच्छा खासा परिवार था, बिजनेस था, व्यापार था, समथिंग ऐसा था। मैं जो उससे पहले जी की स्थिति भी एक अच्छी स्थिति थी। मतलब मुझे जहाँ तक मेरी दादी ने बताया, मैंने देखा नहीं, कि हमारे दादा ने एक बस खरीद ली थी। आपके दादाजी ने? यस। अच्छा। एट दैट टाइम वो पहली बस थी जो रोड पर चली थी। अच्छा। मतलब रिमोट क्या, पहले समय में आप देखते हैं, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये 1935 के आसपास की है। तो उसमें रोड भी ऐसी होती थी और पहली बस थी जो उस रोड पर चली थी।
लेकिन अंकल उस टाइम पे बस खरीदना बस इज अपने अ आप बिग में डील, बहुत बड़ी बात है ये तो। बहुत बड़ी बात थी, मैं वही कह रहा हूँ। वो ये मुझे नहीं पता था, मुझे दादी ने बताया। ठीक। मेरी दादी ने बताया। वो हुआ क्या कि बच्चे जैसे खेलते हैं ना, तो एक सीढ़ी सी पड़ी थी लोहे की, तो मैं, दादी ये क्या है? तो कहती हैं अपने दादा से पूछ क्या है। मैं गुस्से में, मैंने कहा क्यों, क्या? अरे उन्होंने बस खरीद ली थी, और वो बस जो है खरीदी, क्या हुआ कि बस भी जो है वो ड्राइवर के हवाले कर दी थी। अच्छा। पंडित जी थे, वो कहने लगे, अब वो ड्राइवर ने बस चलाई, तो बस चलाने में होता ही है, अक्सर पहला टाइम था, वो दूसरे तीसरे दिन मतलब कमाई हुई तो कम कर, आज ये खराब हो गया, ठीक कराया इतना पैसा, ये आया ठीक कराया इतना पैसा लग गया। और अल्टीमेटली दादाजी का तो और बिजनेस था, वो बस कहाँ से देखते। तो अल्टीमेटली हुआ ये है कि एक दिन जो है ना, वो आकर के कहने लगा, पंडित जी तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो इसका, अब बस मुझे दे दो। अच्छा। और मैं कमा के तुम्हें वो दे दिया करूँगा, पैसा दे दिया करूँगा कमा के जो भी। तो मतलब ये आई डोंट नो, मैं सुनी ही बात है, मैं देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ले जा। तो वो दादी को बुरा लगा कि वो खरीदी और फिर ड्राइवर को दे दी, फिर उसने उल्टे सीधे पैसे जो भी कुछ दिए थे लेकिन मतलब अपने आप ये फैमिली बैकग्राउंड स्टार्टिंग का। ठीक ठीक ठीक। तो अंकल जैसे हम, मेरे दादाजी, नितिन के जो दादाजी हैं, हम लोग सब ये पाकिस्तान से इंडिया मूव हुए थे, तो आप लोग का भी ऐसा ही था कि नहीं, आप लोग? नहीं ऐसा नहीं था। हम तो मतलब जहाँ ऐसा नहीं हुआ। हाँ कुछ लोग आए जो वहाँ से पाकिस्तान से आए, वो में हमारे नियर बाई एक जगह है जो काफी ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा कभी, उस पर उधर ऊपर, जहाँ से वहाँ से जो लोग आए उनको रेवलेट किया। ठीक ठीक। काफी लोग वहाँ पर आए। लेकिन आप इंडिया में ही थे शुरू से? हाँ यस, पूरी family? बर्थ टाइम तो इंडिया में हमारा फादर स्टार्टिंग से सारे इंडिया में थे बेसिकली, अंकल इस पार्ट में थे। तो काफी लंबे समय से। तो आपके पिताजी क्या बिजनेस करते थे? यहाँ डिफर हो गया, यहाँ से लाइन अलग चली गई। हमारे पिताजी ने बिजनेस को संभालना ठीक नहीं समझा। ठीक। हमारे दो भाई थे, चाचा जी और पिताजी, लेकिन पिताजी का माइंड एक अलग था, वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल समझ लो, कुछ भी समझ लो। और सबसे बड़ी बात एक ये थी कि उनके अंदर एक वो था कि भाई पैसा कमाना नहीं है, ये एक थीम था कि पैसा नहीं कमाना, उतना ही पैसा कमाना जितना। वो गुरुकुल में पढ़े थे हरिद्वार, तो जो गुरुकुल में पढ़ा होता है तो उसका माइंड बस यही होता है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें उतना ही कमाना है कि जितना हम खर्च करें। वैसे तो ये हिंदू धर्म यही कहता है, बौद्ध धर्म यही कहता है जी। तो बस फिर वो बिजनेस में सर्विस में चले गए। ऑल द लाइफ हमारे फादर तो जो है सर्विस में ही रहे। उसके बाद से हमारी लाइन सर्विस की ही चलती है। ठीक ठीक। अभी तक भी सर्विस की है, यहाँ न्यूजीलैंड में लगा है वो भी सर्विस कर रहा है, कनाडा में लगा है वो भी सर्विस कर रहा है। तो ये भी एक लेसन है मेरा तो मतलब बच्चों के लिए कि अगर आप सर्विस में चले गए तो फिर चले गए। बहुत मुश्किल होता है सर्विस से बिजनेस में ट्रांसफर होना। जी अंकल, सही बात है। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही सर्विस नहीं की, अपना काम करना, बिजनेस करना है, तो वी विल बी सक्सेसफुल वन डे डेफिनेटली। ओके, ठीक ठीक। तो फिर अंकल एक चीज़ और मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि जैसे हम लोग का चाइल्डहुड था, उस चाइल्डहुड में क्या होता था ना, हम 90s के किड्स हैं नितिन और मैं ना, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग मतलब हम बड़े बेपरवाह से बच्चे होते थे, है ना, मतलब जिनको कोई टेंशन नहीं कि हाँ भाई हमें टॉप करना है या कुछ करना है, कुछ ऐसे नहीं, मतलब गलियों में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, रात रात भर तो खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं है। तो मतलब जैसे आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, मतलब उनके 99% मार्क्स आए हैं, दे सेड कि भाई मेरा 1% कम आ गया। तो आजकल के बच्चों का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। तो आपके टाइम में क्या होता था उस टाइम में, जब आपका चाइल्डहुड कैसा था? आपका सवाल बहुत ज़्यादा सही है और रेलिवेंट है, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मगर एक चीज़ आप समझिए कि आज के समय में बच्चे तो टेंशन में हैं, लेकिन उनके माँ बाप उससे ज़्यादा टेंशन में हैं। सही बात है। बात ये है कि बच्चे को
जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सबसे पहले माँ बाप को चिंता होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बन जाए, कुछ अच्छा बन जाए, कुछ और अच्छा बन जाए। और अच्छा कब बनेगा? एक्चुअली पर्टिकुलरली इंडिया, ये बात रेलिवेंट है इंडिया में। मैं जैसे बाहर रहता हूँ तो मैंने यहाँ देखा है, बाहर अगर न्यूजीलैंड में बच्चों को देखा है, कनाडा में बच्चों को देखा हुआ है, तो वो बच्चे इतने टेंस नहीं है। हमारे यहाँ पर्टिकुलरली क्योंकि माँ बाप टेंस है। सही बात है अंकल। एक्चुअली बच्चे तो हैं, उनसे ज्यादा माँ बाप टेंशन में। सही में। अगर बच्चा जैसे आप कह रही हैं 99 से कम लाया तो बच्चा तो छोड़िए, उनके माँ बाप और ज्यादा टेंशन में रहते। नंबर अच्छे आए नहीं, अब अगले स्कूल में कैसे इसको एडमिशन मिलेगा? ये है ना। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में माँ बाप चिंता ही नहीं करते थे। अब यकीन शायद नहीं कर पाओगे, जिस समय मैंने इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा का फाइनल ईयर मेरा था, तो करने के बाद हमारे पास तो शहर में रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो मैं अपने गांव चला गया। गांव में रह रहा आराम से, न मुझे चिंता न किसी को घर में चिंता। रिजल्ट निकल गया, पता नहीं लगा। फिर एक दिन हमारे पिताजी कहने लगे, कहते तेरा रिजल्ट निकल गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा देखो तेरा रोल नंबर क्या है? वो शहर से बात कर रहे, मतलब किसी तरह से कर गए थे। मैंने कहा मेरा नंबर तो रोल नंबर बड़ा बिल्कुल सिंपल। कहते क्या है? मैंने कहा 8888, मतलब मैंने उसने कहा 8888। यही देख लेना 4 अंकों का रोल नंबर होता था। उन्होंने देखा तो पता लगा पास हो गया। अच्छा। तो पास होने को ही उस समय ये समझते थे, सिर्फ एक ही सवाल होता था बच्चे से, अरे पास हुआ या फेल? बस तुम्हारा लड़का पास हो गया ना, हो गया, दैट्स ऑल। नंबर क्या है क्या नहीं है वो तो सवाल कभी होता ही नहीं था। सही बात है अंकल। क्योंकि लोग जो है ना, जो पेरेंट्स थे वो भी पास हो गया ना, हो गया, कुछ करने का नाम है, कुछ कर ही लेगा, ये उस समय के पेरेंट्स का होता था। लेकिन हमारे 90s में तो एक वो दौर आ गया था कि कंपटीशन वाला, है ना, स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था यार। हाँ, लेकिन हम एक थोड़े से वो वाले चाइल्ड थे, केयरलेस नो, कि भाई घूम रहे हैं गलियों में, खेल रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं किसी चीज की। लेकिन अंकल होना का और भी लापरवाह वाला टाइम था, है ना, कि जिसमें पेरेंट्स भी मतलब इतना पेन नहीं लेते थे, ठीक है बस पास हो गया। स्कूल से, हमारे स्कूल जाने के लिए गांव से 7-8 बच्चे, 8-10 बच्चे इकट्ठे जाते थे। स्कूल जा रहे हैं तो वैसे पगडंडी हुआ करते थे, जा रहे। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो रास्ते में बाग पड़ता था, तो हमारे साथ के कुछ बच्चे क्या करते थे कि घर से आते थे और उस बाग में पेड़ पर चढ़ जाते थे। अच्छा। और सब निकल जाते थे, किसी को नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, वो सब अपने स्कूल चले गए। और बस जैसे वो निकले वहीं अपने जंगल में खेलना शुरू। अच्छा। जो भी कई बच्चे खेलते रहते थे। और जैसे ही वो बच्चे वापस लौटते थे स्कूल से, बस उनमें मिल जाते थे पीछे। तो गाँव में पहुंचे, वो आया स्कूल, हाँ वो आया, मतलब ऐसे बच्चे थे। स्कूल नहीं जाते थे, खेलते थे, मतलब इनडायरेक्टली आप बंक मारा करते थे। Not me, मैं तो कह रहा नहीं, लेकिन कई बच्चे जो, हाँ मतलब बड़ा इजी था। तो बड़े उस समय बच्चे शरारत करते थे, ऐसी बात नहीं, माइंड बड़ा ब्रेन काम करता था बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल गए आ गए, उसी टाइम में आ गए जिस टाइम में मतलब तो घर वालों को पता ही लगता, आगे भी आ गए, कोई बच्चे पीछे रह गया, कोई आगे रह गया, लेकिन वो सब घर। तो ऐसा टाइम था, टेंशन में कोई भी नहीं था। तो आप लोगों के टाइम में मम्मी पापा से मार किस बात पे पड़ा करती थी? पढ़ाई का तो चलो आपने कहा कि इतना प्रेशर नहीं था, तो फिर किन चीजों के लिए आपको मार पड़ती थी? पड़ती भी थी या नहीं? नहीं, मार डेफिनेटली पड़ती थी, बच्चों से भी पड़ती थी, टीचर से भी पड़ती थी। मतलब उस समय स्ट्रिक्ट तो थे। नहीं, घर में मम्मी पापा से? नहीं, मम्मी पापा तो मतलब किसी भी बात में मार देने के लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना। भाई कोई चीज मतलब बताई और वो भूल गए, तो वो बाद में होते थे, पहले तो चाटे लगते थे। तेरे को बोला था ना घर से ये ले यहाँ खेलने लगा, काफी कितनी देर से खेल रहा है, कान पकड़ा तो चल घर चल, काफी। मतलब बच्चे को मारने के लिए उस समय कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती थी, वैसे ही जैसे होता है जैसे आजकल के टाइम में अगर अंकल आपने बच्चों को नोटिस किया हो, बच्चे थोड़े से इगोइस्टिक हो गए हैं। उनके पेरेंट्स अगर उनको हल्का सा भी हाथ लगाते हैं, दे फील लाइक मेरी इंसल्ट करती है यार।
तो आप लोगों के टाइम में तो ऐसा मतलब कुछ इंसल्ट वाला ऐसा तो कोई ऐसा दूर दूर ऐसा तक ऐसा कोई ऐसा नहीं कुछ नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बच्चे समझते थे कि माँ बाप जो है हाँ, मारते हैं तो प्यार भी करते प्यार भी करते हैं जी 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 हैं। और ये समय के साथ परिवर्तन आया है, समय के साथ परिवर्तन आया है, सोसाइटी में परिवर्तन आया है, और उस सब का नतीजा है कि बच्चे अपने आप को, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट ये है बेटे कि बच्चों के लिए माँ बाप के पास आज के समय में टाइम नहीं है। सही बात है कितने भी आप देख लीजिए, बहुत सी स्टोरी आपको मिल जाएंगी जहाँ अब जब बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर वो जो लव, जो प्यार है वो कम हो जाता है। वो जनरेट नहीं होता। कम की तो छोड़िए, सही बात है आपको लगता है कि आप बच्चे से प्यार करती हैं, बच्चे को नहीं लगता कि आप प्यार करती हैं। आज आप देखिए क्या होता क्या है, माँ भी नौकरी करती है, बाप भी नौकरी करता है, दोनों ऑफिस जाते हैं। वर्किंग डेज में तो आए, बस बच्चे को लिया, गोदी खिलाया, बड़े प्यार से उसको खाना खिलाया, दूध पिलाया, ये किया वो किया, लड़ प्यार किया, 1.5 साल बाद खत्म। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही छुट्टी का दिन होता है, चल भाई चल, तो बच्चे को बाजार ले गए, क्या हुआ, बढ़िया से बढ़िया खिलौने दिला दिए, बता कौन सा चाहिए, ये चाहिए, ले लिया, ये चाहिए, ये चाहिए। वो जब बच्चों को सारा खिलौना खरीद के दे देते हैं तो समझते हैं बस यही हमारा प्यार है जी और प्यार करते हैं बच्चों। देखो अरे सारे खिलौने यार तुम्हारे बच्चे भी खिलौने, हाँ कहना हमारे घर में सारे खिलौने रखे हुए हैं। तो ये है एक 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 मतलब वो चीज रह गई है जो रेलिवेंट नहीं है। प्यार को उस तरह से नहीं, किसी तरह से नहीं किया जा सकता। आप बच्चे के साथ बैठते हो, आप उससे बात करते हो, आप उसको गले लगाते हो, तो वो जो चीज है वो हर समय मिलनी चाहिए। सबसे पहले हमारे समय में यही था कि बच्चे माँ बाप के नजदीक थे, जी 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 उन्हें उस मार से कुछ नहीं लगता था। सही बात है बिल्कुल सही। तो अंकल तो आपके टाइम में मतलब तो आप क्या कहना चाहते हो, तो आपके जो पेरेंट्स थे उनका लाड लड़ाने का क्या मतलब आप लोगों की क्या बातें होती थी जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते थे? पेरेंट्स से बहुत कम बातें होती थी। अच्छा सिर्फ एक जो है ना, अरे पिता के सामने बोलना, बैठना, अपना बहुत बड़ी चीज होती थी। बैठ गए तो हमारा सर नीचे ही नीचे रहता था, दैट्स ऑल। वो आप करीब बात करें। शादी के बाद भी हिम्मत नहीं होती थी, हम कुछ पिताई से बोलते हैं भाई आप बस सिवाय खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तुम ऐसे देना होता था, अदरवाइज नहीं। कोई इतना मतलब उनका एक अनुशासन होता था। मैं इसको ये कहूँगा, एक डिसिप्लिन लाइफ होती थी। जी 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 जी। तो आपके हिसाब से वो ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर Yes, टू? no ज्यादा doubt. अच्छा था। ओके मियाँ बीवी झगड़ते थे, खूब झगड़ते थे, लेकिन जो आप उसका प्यार होता था, आज के टाइम बेसिक ना झगड़े, लेकिन वो प्यार डेवलप बहुत मुश्किल। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जैसे उस टाइम के अगर कपल्स की बात करें और आज के कपल्स की बात करें, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इतनी जल्दी डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं लोगों में? लाइक आप देखते हैं हर दूसरा बंदा हम देखते हैं, ओके डाइवोर्स हो गया, शादी को 1 साल नहीं हुआ डाइवोर्स हो गया। इसका रीजन क्या है, मतलब क्या? सिंपल है, बताइए। रीजन बहुत सिंपल है। सिंपल अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक इतनी सी बात है कि कमिटमेंट। आज के आदमी के पास कमिटमेंट नहीं है, वो कभी किसी के साथ लॉयल नहीं है। क्यों कि आज का आदमी अगर बीवी से प्यार करता है तो किस लिए करता है कि भाई मैं जितना कमाता हूँ ये भी कमाती है, मैं जो घर की किस्त देता हूँ उसमें दोनों शेयर करके देते हैं, डिपेंडेंट है इसलिए। पहले टाइम में ऐसा तो कुछ नहीं था। एक को पता था कि मैं डिपेंडेंट हूं, दूसरे को पता था इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो वो प्रोलॉन्ग जो ज्वाइंट होना चाहिए ना, वो ज्वाइंट जो है बड़ा स्ट्रांग होता था। ऐसे भी होते थे जब हस्बैंड जो वाइफ को मारता है, ऐसा होता था पुराने टाइम में, अक्सर ऐसा हो जाता था, लेकिन उसके बीवी को कभी किसी शिकायत नहीं होती थी उससे। वो यही सोचती थी कि मेरी कुछ गलती है तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत कुछ होगा तो बस और क्या सोच लेगी, अरे हमारी किस्मत में ऐसा, हमारा आदमी ऐसा, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारा आदमी है भाई,
घरों के साथ कहती थी। तो ये एक्चुअली जो जैसे पहले हर चीज के लिए था ये कमिटमेंट, ना पति पत्नी की बात नहीं है, भाई भाई के लिए था, यार दोस्त के लिए था, मतलब किसी भी रिश्ते में जाइए आप, हर रिश्ते में लॉयलिटी थी। अगर आपका दोस्त है तो आपका दोस्त है, जीने में मरने में दोनों साथ मिलेगा। इसी तरह हस्बैंड वाइफ थे। अब कमिटमेंट कहीं भी नहीं है, इसलिए जो डिस्ट्रैक्शन वो इसलिए है। आदमी इंडिविजुअल होता चला गया है, उसे आज के टाइम में सिर्फ अपने आप के अलावा किसी से प्यार नहीं है। लेकिन अंकल जैसे आपने बात की कि पहले के टाइम में जो आदमी है वो मार भी देते थे, तो वाइफ चू नहीं करती थी कि भाई मेरा पति है, इट्स ओके, मेरी गलती रही होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अंकल शायद वो सिर्फ इसीलिए सह जाती थी कि उनको पता था कि भाई मैं शायद अभी मतलब मैं अपने पति जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ हर चीज में, मीन्स कि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर कल को इसने पति ने मेरे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। और वहाँ मतलब पहले के टाइम में जब शादियां होती थी तो पेरेंट्स कहते थे कि भाई तूने जीना भी वहीं पे, मरना भी वहीं पे, कुछ भी हो जाए चार दीवारी में ही रहना है। तो उनके पास एक ऑप्शन नहीं था। लेकिन आजकल की जो लेडीज हैं अगर वो बगावत करती भी हैं गलत चीज के लिए, तो वो इसी उस पे कर लेती हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर ये मुझे छोड़ देगा तो मैं कहीं भूखी नहीं मरने वाली हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं कुछ कर लूंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये सोच शायद उस समय थी नहीं, इसीलिए वो सह जाती थी? और आज की जो लड़कियां अगर ये वाला स्टैंड लेके अगर पतियों के ऊपर ये चीज करती हैं तो वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप बताओ आपकी क्या सोच है इसमें? एक पार्ट आपका किसी तरह से सही हो सकता है जी, हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही सच्चाई नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है। इसके अलावा ये है कि बच्चे, एक चीज होता था समाज जी, पहले वो एग्जिस्ट करता था, पहले वो रूल करता था, पहले वो गवर्न करता था, उसका एक डिसिप्लिन होता था। वो इसीलिए नहीं बैठती थी कि वो कुछ कर नहीं सकती है। कई ऐसे घर भी होते थे जहाँ उसके माँ बाप तो इतने बड़े होते थे कि वो चाहे तो मतलब बहुत कुछ भी कर ले जी, लेकिन फिर भी वो सहती थी। वजह ये था कि समाज ग्रिप करता था दोनों को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। ये जो ग्लू होता था ना समाज का, वो उनको अलग नहीं होने देता था। आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था कि अगर वो बीवी को अपने छोड़ दे तो फिर उसकी दोबारा शादी हो जाए तो कभी ढंग की शादी हो ही नहीं सकती थी। सेम बीवी का भी था कि उसको कहीं सम्मान मिल ही नहीं सकता था। जो सम्मान एक बार शादी के बाद मिला उसको, वो सम्मान बहुत बड़ी चीज थी। कहते घर की इज्जत होती थी, स्त्री जो घर की इज्जत होती थी, तो वो उस इज्जत से बंधी होती थी, वो इज्जत को नहीं छोड़ना चाहते। इसका जवाब ये है। तो अंकल, लेकिन आजकल के टाइम में मैं मतलब हम लोग देखते हैं कि कई बारी सोसाइटी के प्रेशर में आके लोग कितना कुछ सहन कर लेते हैं, कि सोसाइटी के प्रेशर में आके कि शादियों पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, या मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आके हर चीज सहे जाते हैं कि भाई ठीक है सह लो, चार लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अंकल ये गलत नहीं है चीज कि हम ये हमारी लाइफ है, हम क्यों मतलब आप सही कह रहे हो कि वो एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता था जो उनको ग्लू करके रखता था। चलो ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन कई बारी वो सोसाइटी जो मुझे कई बारी ऐसा फील हुआ जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, कि हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि सोसाइटी के चक्कर में आके वो अपने आप को मतलब वो अपनी लाइफ जीना छोड़ देते हैं, वो सोसाइटी को ही सर्व करने में ही बिजी रहते हैं। वही बात आते हैं कि बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या हर बात में लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतने समर्थ नहीं हो फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों की शादी करने में, बट आपको करनी पड़ेगी। वो कहते हैं नहीं लोग क्या कहेंगे, अगर हमने एक छोटे से किसी हॉल में या किसी मंदिर में शादी कर दी, लोग क्या कहेंगे। तो ये बात है, ये आसपास के हमने ऑब्जर्व बहुत किया है, ये इंडिया में स्पेशली, कि हर दूसरा बंदा ये बोलता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा अब मेरे नोन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं अंकल आप मानोगे नहीं कि मतलब 10,000 पे 15,000 पे हमारे मैंने ऐसे भी देखे हैं, ठीक है, बट उनके घर में बच्चा हुआ, बड़ी पार्टी। पार्टी कैसे हो रही है, किसी से फाइनेंस पे पैसा लिया, पार्टी कर दी।
क्यों नहीं लोग करते, क्या लोग कहेंगे? करते। क्योंकि हमें एक अपना बाजार में कहते हैं ना, सोसाइटी सोसाइटी में अपना एक रुतबा नाम बनाना बनाना है, है, हाँ। रुतबा बनाना है। तो क्या ये सही है आपके साथ? दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट से अपन हुए। ये सोसाइटी का दबाव नहीं है कि आपने जो है ना कोई बहुत ज्यादा डेकोरेटेड डिश की, ये सिर्फ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सोसाइटी ने कहीं ये नहीं कहा कि भाई कोई गरीब आदमी है तो वो सब कुछ ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि सोसाइटी कभी भी ऐसी नहीं थी। सोसाइटी ने कभी ये नहीं कहा, और जो कहा भी तो समाज ने उसको बुरा भी कहा। ये दहेज प्रथा हमारे यहाँ थी, सती प्रथा हमारे यहाँ थी, तो किसने खत्म किया? कोई आज थोड़ी खत्म हुई, कभी पहले खत्म। तो समाज की बुराई है, तो ये समाज की बुराई है, लेकिन वो गुरु समाज की बुराई नहीं है। मैं उसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जैसे अब क्या है, अब मान लो इजी है, हो गया आज के टाइम इजी है कि तुम मैरिज कभी भी अपना तोड़ दो, या आपके पास उसका लिए है। और इन देशों में जहाँ आप रह रहे हो वहां तो बहुत और भी आसान है। लेकिन क्या सवाल ये है ना, क्या वो यहाँ पर लेडीज ज्यादा खुश हैं बनस्पत हमारे यहाँ के? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कभी आप इस पे ध्यान दो कि आप देख लो हमारे यहाँ की जो लेडी है वो ज्यादा खुश है, या जो यहाँ जो जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे रख ले, जब चाहे कर ले, जब कर ले, उन दोनों में कौन सा ज्यादा खुश है? क्योंकि जब खुशी एक चीज जब एंड होती है ना, तो फिर उसका एंड निकल जाता है, दूर तक जाता है, कहीं उसका एंड नहीं होता। आप सोच रहे हो ये हस्बैंड मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं जो दूसरा हस्बैंड के पास जाऊं तो शायद मैं बेटर रह जी सकती हूँ, और कुछ ना कुछ, ये तो ह्यूमन नेचर है। आज ये खिलौना लिया, कल दूसरा ले लिया, बच्चा देखो तुम तो तीसरा लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फिर एंड नहीं होता। किसी भी खिलौने से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इसी तरह से ये हस्बैंड वाइफ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो इसलिए वो जो गुरु है वो ज्यादा बेटर है। अगर वो पहले ही ये सोच ले कि भाई ठीक है, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है और मेरे बिना इसका गुजारा नहीं, हम यही हैं, जीना मरना हमारा यही साथ है। और इसके लिए बहुत अच्छा समाज ने कहा था कि भाई ये जो रिश्ते हैं ये ऊपर बैठ के भगवान बनाता है। तो वो जो हमारा विश्वास था वो भी उसी चीज का एक पार्ट था कि जब हस्बैंड वाइफ जो आपस में एक इंटर रिलेटेड रहते थे, कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन रहते इकट्ठे थे, लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ भी करें, लेकिन रहेंगे इकट्ठे। कोई भी दोनों में से ये नहीं सोचता था कि अरे मैं अलग चला जाऊंगी, ये अलग चला जाए। तो मैं जहां तक समझता हूँ हमारे समय में औरतें दुखी नहीं थी, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। लेकिन एक और बात बताऊंगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन से हट के जाकर बात करूँ, तो ये जो मैन डोमिनेशन है ये ज्यादा पुराना नहीं है। हमारे यहाँ वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, स्त्री ही परिवार की हेड होती थी, और सारा कुछ स्त्री के ही ऊपर चलता था। ये जो सोसाइटी आई है ये बहुत बात की सोसाइटी है, अमेरिका से 1000 या 1500 साल से पहले नहीं थी ये सोसाइटी। ये एक अलग प्रयोग है। तो हम जो सदियों से चले आ रहे थे वो मातृ प्रधान समाज था हमारा। ये जो आप देख रहे हो ये तो अब का है, 100, 150, 200 साल पहले। मतलब जब अगर आपने सुना होगा कि भाई आर्य बाहर से आए, ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आप इसको सब्जेक्ट को छेड़ना नहीं चाहता। जी। तो ये था। सही है। चलो हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं। अच्छा, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी ये बताओ। अच्छी थी, स्कूल लाइफ इंटरेस्टिंग थी, और मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा। मतलब जहाँ तक मुझे मेमोरी याद है मैं अच्छा स्टूडेंट रहा, मतलब पढ़ाई में मैं। मगर हाँ एक चीज थी, मतलब तुम हैरान रह जाओगे कि इंग्लिश की जो पहली किताब हमारे को मिली वो 8वीं कक्षा में मिली, जबकि 5वीं कक्षा से वो लागू हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ उस समय की बात है, देखो कि स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं था, तो इंग्लिश हम किताब कहाँ से पढ़ते। और उस समय की एक चीज मुझे याद है, जो आज आप कहते हैं भाई जैसे बच्चों को कोई मान नहीं सकता, पढ़ाई के लिए डांट नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, उन्होंने एक सब्जेक्ट शायद आपने कुछ कर लिया। मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंट, बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा सब्जेक्टिव है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं टीचर जो थे पहले क्या करते थे कि जैसे स्कूल बिल्डिंग क्या होती थी, 2, 2.5, 3 कमरों का स्कूल होता था। कपड़े ऊपर पड़ी है, नीचे स्कूल तो बाहर आकर के ग्राउंड में, तो सब्जेक्ट नहीं याद है कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे हमारे, लेकिन थे। तो
लाइन में खड़ा कर दिया 6-7 बच्चों को, और वो सवाल करते थे, हर एक से सवाल देते। तो मेरे करीब में एक लड़का था, अच्छा उसको छंगा छंगा बोलते थे, नाम नहीं याद है, उसकी 6 उंगलियां थी, छंगा बोलते थे, छंगा था। तो वो टीचर ने उससे कुछ पूछा, वो जवाब नहीं दे पाया, वो तो टीचर के पास तो एक गुस्सा, जो है ना, अब हम तो सेटे कहते थे, मतलब डंडी उसकी पेड़ की, हाँ जी, वो उसके हाथ में होती थी, और उसने मारना उसको चालू। अब वो क्या करता था, बड़ा नौटंकी करता था, मर से मर गया, हाय मर से मर गया, हाय मर से, हाय मर जोर से मर गया। वो उसके ड्रामे में वो जो है मेरे यहाँ पर माथे पे लगी, आपके लगी? हाँ, अभी भी निशान है, माथे लगी तो सर फट गया तो खून निकलने लगा। अब वो तो एक तरफ और वो एक तरफ, हमारे टीचर भी सक्के बक्के रहे। वजह ये थी कि हमारे जमाने में आपको बताया ज्यादा, तो मतलब काफी हमारा परिवार तो काफी रिनोन परिवार था। अब मास्टर को इतना डर लगा कि खैर वो स्कूल में पट्टी उट्टी रखी होती, उस समय पट्टी थी, उसने कुछ किया, पट्टी बांधी मेरे इस पर, और काफी देर स्कूल की छुट्टी कर दी, स्कूल में सब घर चले गए, और टीचर मुझे लेकर के चले घर, मेरे घर लेके चले, मैं आज तक याद है, मेरा हाथ पकड़ा और चले। वो चले, और हमारा एक चबूतरा होता था, वहाँ हमारे दादा वगैरह बैठे होते थे, जो दुकान थी, दुकान के बाहर बैठे होते थे। तो डरते डरते मास्टरों उनके हाथ में लेकर के पहुंचे, पंडित राम राम, हाँ मास्टर जी आ जाओ, मास्टर जी आ जाओ, बैठो मास्टर जी बैठो। अच्छा बैठो, क्या मैं तो बहुत बड़ा हो गया। कहते क्या हो गया? अब तब जब उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने मेरे को देखा, कहा क्या हो गया? कहते पंडित जी मुझे माफ कर दो। अरे बात तो बताओ, हुआ क्या? कि मेरी डंडी लग गई इसको। अरे कहते क्या हो गया? डंडी लग गई, मारा खूब मार भेजा क्या के लिए? तो भाई उसको नहीं पंडित जी इसकी गलती नहीं थी, वो जो चल रहा है ना अंदर, वो करता था। तो उस टाइम में ऐसा होता था कि मतलब टीचर का उद्देश्य बच्चे को पढ़ाना होता था, और उसके लिए मारना पीटना बिल्कुल फ्री होता था, कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं कहता था तूने क्यों मारा भाई। ये जो स्थिति आई है ये बहुत बाद में आई है, जब मतलब शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है, नहीं बच्चे इम्पोर्टेंट हो गए, मैंने वो बताया ना। अभी हमारे हमारे 90s में भी मम्मियाँ पीटीएम में टीचर्स को कह के आती थी कि भी मारो इनको, मारो, लेकिन अब आजकल के बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते। मैंने बताया ना, अब समझिए मेरी बात कि उनका प्यार बस वही प्यार है। अदरवाइज अगर बच्चे से प्यार हो तो फिर कभी ऐसी बात ही ना करें। सही बात है। वो जो उनके एक भावनाहीन भावना हर उस माँ के अंदर है, जिसको बच्चे के लिए समय नहीं है, और वो उसको वजह से ये सब चीजें करती है। अगर उसको बच्चे से प्यार होगा तो तुम तो कहोगे मारो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को ऐसा बना दो, या मेरी बेटी को ऐसा बना दो, मेरा सब्जेक्ट ये है। तो इसलिए आजकल जो सोसाइटी बदली हुई है उसका नतीजा। लेकिन अंकल मुझे लगता है हमारा टाइम वो अच्छा था, आपका टाइम, हमारा टाइम, हमने कभी डिप्रेशन की चीजें नहीं सुनी थी कि हम डिप्रेशन में चले गए या हमने कोई सुसाइड कर लिया। हम कोई सोसाइटी में बहुत मतलब आजकल तो कॉमन हो गई हैं चीजें, तो मतलब मार इज नॉट समथिंग जो बच्चे को स्ट्रेस करता है कभी, है ना। तो ये कुछ और ही चीजें हैं, ये ओवर पैम्परिंग मुझे लगता है कि जो हम आजकल करने लगे अपने बच्चों को। हाँ बिल्कुल। हम एक्चुअली बच्चों से ज्यादा एंटिसिपेशन करने लगे हैं, और नेचुरल डेवलपमेंट बच्चों का हो ही नहीं पा रहा है। मैं आपको सही बता दूं, हाँ जी, माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से भी आए, आते घर में पढ़ने लगे, मतलब कि हर समय पढ़ता ही रहे और ऐसा बन जाए कि बस क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, रोबोट बन जाए। और ये जो चीज है बच्चे, यही सब वजह है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे टाइम में 7 साल का बच्चा तो कभी कुछ देखता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, और खेलने कूदने पर तो कभी पाबंदी होती नहीं थी। सही बात है। तो वो जो उसका नेचुरल डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाए, जो उसके अंदर एनर्जी उसका एग्जॉस्ट कहाँ से करे, तो फिर वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि ये यहाँ भी सब जगह देखो तो ऑलमोस्ट बच्चों का यही हाल हो रहा है कि
उनसे डिजायर्ड, उनकी इच्छाएं ज्यादा हो रही हैं, उनसे एंटिसिपेशन मदर फादर का बहुत ज्यादा हो रहा है, और उससे बच्चा डिप्रेशन में चल रहा है। हर एक आदमी एक साथ तो नहीं हो सकता। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में 100 तो फर्स्ट हो नहीं सकते, तो कोई तो सेकंड थर्ड आएगा, लेकिन सेकंड बर्दाश्त नहीं है किसी को, माँ बाप को भी। सही बात है।